गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी सेकेंड ईयर में आज हम नई फैमिली देखेंगे एपोसाइनेसी, सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म में या टैक्सोनॉमी में। जो एपोसाइनेसी कुल है उसे हम कुत्तों के लिए विसेला भी कहते हैं, डॉग बैन इसे हम कह सकते हैं, डॉग बैन। ठीक है, डॉग बैन फैमिली है ये, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें देखिए एपो का मतलब होता है जो डॉग है अर्थात कुत्तों के लिए विसेला होता है। ठीक है, क्लासिफाइड स्थिति क्या है इसकी देखते हैं। अभी डिवीज़न जो है इसका वो तो हो जाता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, और क्लास हो जाती है इसकी डाइकोटिलीडनी, ये इसकी क्लास हो गई। सब क्लास की अगर बात करें तो ये आता है गैमोपेटली में। किसमें आता है? गैमोपेटली में, गैमोपेटली। ठीक है, गैमोपेटली है ये, यानी कि जो इसके पेटल हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। ऑर्डर इसका जेंटी एनालीज है। ऑर्डर क्या है इसका? जेंटी एनालीज, ये इसका ऑर्डर है। और फैमिली क्या है इसकी? एपोसाइनेसी, ये इसकी एपोसाइनेसी फैमिली है। और ये तो हो गया इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। और ये है बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग है। हमारे लिए यही सबसे बढ़िया रहता है, बेंथम एंड हुकर की ही हम याद करें। जो क्लासिफाइड स्थिति है वो हमें याद इसलिए करनी होती है क्योंकि हमारे देश में जो भी क्लासिफाइड सिस्टम अपनाया जाता है वो कौन सा है? वो है बेंथम एंड हुकर का। जैसे ब्रिटेन में जो अपनाया जाता है वही भारत में भी अपनाया जाता है, और ब्रिटेन में अपनाया जाता है बेंथम एंड हुकर, और भारत में भी बेंथम एंड हुकर। तो क्लासिफाइड स्थिति हमने देख ली है, गैमोपेटली है ये। इसका जो मुख्य लक्षण है वो यही है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू गुड। एक गुड नाम का वैज्ञानिक था जिसने बहुत ही गुड काम किए थे। तो इसने 1961 में अकॉर्डिंग टू गुड 1961, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक ने क्या किया? एपोसाइनेसी कुल में 195 वंश और 2150 जातियां इसने बताई थी। 195 जेनेरा और 2150 जातियां। कब, कहां पर? कि पूरे विश्व में कितनी है ये? 195 वंश हैं और 2150 इसकी जातियां हैं। ठीक है, और देखिए भारत में अगर हम देखें तो भारत में 30 वंश और 85 जातियां पाई जाती हैं। 30 जेनेरा और 85 स्पीसीज। ये कहाँ है? ये है भारत में। ठीक है, भारत की पोजीशन ये है। मोस्टली इन कहाँ होते हैं ये? मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं और उपोष्ण क्षेत्र हैं। ये उपोष्ण होता है सब ट्रॉपिकल, ये होता है उष्ण कटिबंधीय। तो इन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। समटाइम्स इन टेम्परेट रीजन, ठीक है, यानी कुछ जातियां इसकी कहाँ पर होती हैं? शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको याद रखना है कि 195 वंश है, 2150 जातियां हैं पूरे विश्व में अकॉर्डिंग टू गुड। लेकिन भारत में कितनी है? 30 जेनेरा है और 85 जातियां हैं। ज़्यादातर जो जातियां हैं वो कहाँ हैं? जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर हैं। कुछ जातियां शीतोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं इसके कुछ जेनेरा जो कि याद रखने में आसान हो, वो हमें याद करने भी चाहिए, रखने भी चाहिए। देखिए पहला आता है इसमें नीडियम, दूसरा आता है कैथेरेंथस, ठीक है, नीडियम इंडिकम कनेर होता है, कैथेरेंथस रोजियस क्या होता है? कैथेरेंथस रोजियस होता है सदाबहार। इसी तरह से एल्स्टोनिया और राइटिया ये भी इसके अंदर है। एल्स्टोनिया
राइटिया ये भी इसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा रुवाल्फिया भी है, जो रुवाल्फिया है वो भी इसके अंदर है। रुवाल्फिया सर्पेंटिना ये होता है सर्पगंधा, इसको हम कहते हैं सर्पगंधा। इसीलिए इसके अलावा और कौन से हैं इसमें और हैं, जैसे थेवेटिया है, प्लूमेरिया है, थेवेटिया और प्लूमेरिया ये भी इसके अंदर है। और इसमें देखिए कौन कौन से हैं, और इसमें कैरिसा है और वेलेरिस है। कैरिसा वेलेरिस ये भी इसके अंदर है। और भी हैं जो कि याद रखने में आसान है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से अगर आप 6-7 याद रख लेते हैं तो बहुत है। और इसके अलावा देखिए कैरिसा के अलावा इसमें है टैबर्नी मोंटाना ये भी इसके अंदर है। टैबर्नी मोंटाना ये भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ ऐसे वंश जो हम अच्छी तरह से याद भी रख सकते हैं। तो देखिए जो इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें कैथेरेंथस रोजियस और नीरियम इंडिकम जो इसके मेंबर हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में अनकल्टिवेटेड वंश इसके पाए जाते हैं कुछ, जैसे कैरिसा पाया जाता है जो अनकल्टिवेटेड है, वो इसके अंदर जो है वो पाया जाता है। इसी तरह से राइटिया पाया जाता है, राजस्थान में राइटिया भी पाया जाता है, ठीक है। और नीरियम इंडिकम पाया जाता है, कैथेरेंथस रोजियस पाया जाता है, ठीक है। रुवाल्फिया सर्पेंटिना पाया जाता है। तो ये वंश जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, जो कि मैंने अंडरलाइन किए हैं। आगे चलते हैं इसकी हैबिट में। आगे है हैबिट यानी प्रकृति। देखिए इसके अंदर मुख्यतया कौन से पादप हैं, वुडी क्लाइंबर हैं। कौन से पादप हैं, वुडी क्लाइंबर हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति में अन्य पादप भी इसके होते हैं। तो वुडी क्लाइंबर में जैसे ब्यूमोंटिया ग्रैंडिफ्लोरा और एलामेंडा कैथार्टिका ये दोनों हैं। कौन से हैं, ब्यूमोंटिया ग्रैंडिफ्लोरा। तो सबसे पहले हम देखें वुडी क्लाइंबर यानी काष्ठीय आरोही। थोड़ा सा जो तना है इनका वो काष्ठीय होता है और आरोहण करते हुए रहता है। तो इसके अंदर देखिए ब्यूमोंटिया ग्रैंडिफ्लोरा है, ब्यूमोंटिया ग्रैंडिफ्लोरा ये इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो एलामेंडा कैथार्टिका है। एलामेंडा कैथार्टिका ये जो हैं दोनों ये कैसे हैं, वुडी क्लाइंबर है। वैसे इनके अंदर मुख्यतः काष्ठीय जो वलरी पादप हैं वो हैं, लेकिन अब देखिए इनके साथ साथ इनमें और भी पौधे हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं पेरेनियल हर्ब यानी कि जो बहुवर्षीय शाक हैं वो कौन से हैं। जैसे बहुवर्षीय शाक क्या होता है, कैथेरेंथस रोजियस होता है, ठीक है। कैथेरेंथस रोजियस क्या है, एक बहुवर्षीय शाक है। इसी तरह से जो वलरी छुप हैं, वलरी यानी लता, ट्विन जो है ट्विनर शर यानी वल्लरी लता जो है, वल्लरी लता एक ही बात है। ट्विन इसे हम कहते हैं ट्विन करता हुआ यानी कि थोड़ा सा घूमता हुआ पादप हो और झाड़ी नुमा हो तो वो आता है वेलेरिस सोलेनेशिया। वेलेरिस सोलेनेशिया, ठीक है। ये ट्विन शर्ब है यानी कि वल्लरी छुप है। और बड़ा छुप यानी कि जो लार्ज शर्ब है वो कैसा होता है, लार्ज शर्ब। लार्ज शर्ब में आता है नीरियम इंडिकम, ठीक है। नीरियम इंडिकम हमारे आसपास वातावरण में मिल जाता है। नीरियम इंडिकम में 3 तरह के पुष्प आते हैं,
श्याम कॉलेज में भी हमारे जो नीरियम इंडिकम लगे हुए हैं बीएड वाले सेक्शन में, उनमें लाल पुष्प, मेहरून कलर के पुष्प भी आते हैं, लाल आते हैं। इसके अलावा सफ़ेद पुष्प आते हैं, येलो कलर के पुष्प आते हैं। तो इस तरह से नीरियम इंडिकम। इसके अलावा और इसमें कौन से हैं? छोटा वृक्ष जैसे थेवटिया पेरुवियाना, स्मॉल ट्री भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे थेवटिया पेरुवियाना, ठीक है, ये पेरू से खोज इसकी हुई थी इसलिए इसको पेरुवियाना नाम दिया गया है। प्लूमेरिया भी इसी में आता है, गोबर चंपा जिसे हम कहते हैं। और मध्यम आकार का वृक्ष मीडियम ट्री, जो मध्यम आकार का वृक्ष है वो क्या है? एल्स्टोनिया स्कोलेरिस है। क्या है? एल्स्टोनिया स्कोलेरिस, ये मध्यम आकार का वृक्ष है। इसी तरह से राइटिया टिंक्टोरिया, ये भी मध्यम आकार का वृक्ष है। तो देखिए इसके अंदर जो आपके सामने मैंने लिखे हैं कुछ नाम, ये वुडी क्लाइंबर जैसे ब्लू मोंटिया ग्रैंडीफ्लोरा, ये एक वुडी क्लाइंबर है, एक काष्ठीय आरोही है। एलामेंडा किंथार्टिका, ये भी काष्ठीय आरोही है। पेरेनियल हर्ब यानी बहुवर्षीय शाक होता है, कैथेरेंथस रोजियस। ट्विनर शर्ब यानी कि एक ऐसी झाड़ी जो कि ट्विन करती हुई होती है, वेलेरिस सोलेनेसिया। बड़ा शर्ब यानी कि बड़ी झाड़ी, नीरियम इंडिकम। स्मॉल ट्री थेवटिया पेरुवियाना और मीडियम ट्री एल्स्टोनिया स्कोलेरिस और राइटिया टिंक्टोरिया। ठीक है, देखिए जो राइटिया टिंक्टोरिया है उसको दूधी भी कहते हैं इसको। और इसके बीजों से नील के समान रंजक प्राप्त होता है। ठीक है, जो नील हम कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किससे प्राप्त होती है? वो राइटिया से प्राप्त होती है। और जो इसके अंदर बाकी के पादप हैं, नीरियम इंडिकम एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, कैथेरेंथस रोजियस एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है, ब्यूमोंटिया ग्रैंडीफ्लोरा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, थेवटिया पेरुवियाना एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। क्लियर? तो ये कैसे पादप हैं? ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। एल्स्टोनिया स्कोलिस जो है इससे एक छाल प्राप्त होती है जिसे दीटा छाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दीटा छाल। और इस दीटा छाल से क्या प्राप्त होता है? इसकी छाल से औषधियाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, एल्स्टोनिया स्कोलेरिस की छाल से क्या बनाई जाती है? औषधियाँ बनाई जाती हैं। क्लियर? तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए हैं इनके अंदर पादप, और इनके कुछ महत्व भी मैं आपको बता चुका हूँ जो लाभदायक महत्व हैं। जो वेलेरिस सोलेनेसिया है, जो ट्विनर शर्ब हैं, इससे टोकरियां बनाई जाती हैं। जो टोकरी होती है उसका निर्माण किससे किया जाता है? जो ट्विन शर्ब है वेलेरिस सोलेनेसिया, इससे की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हैबिट के बाद इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट है इसके वेजिटेटिव यानी कायिक लक्षण क्या क्या हैं। देखिए कायिक लक्षण में सबसे पहले हम देखेंगे रूट क्या होती है। रूट होती है इनमें टेप रूट। कौन सी रूट पाई जाती है? मूसला जड़ तंत्र। स्टेम देखिए इसमें वुडी होता है, क्लाइंबर होता है, ठीक है, क्लाइंब करता हुआ होता है, ट्विनर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, हर्बेशियस भी होता है। हर्बेशियस देखें तो किस में होता है? हर्बेशियस जो है जैसे कैंथेरेंथस रोजियस, जो यंग कैंथेरेंथस रोजियस है उनके अंदर कैसा होता है? ये हर्बेशियस यानी शाकीय होता है। क्लियर? तो इस तरह से ये स्टेम और लीफ, आगे जो है पत्ती किस प्रकार की होती है? तो पत्तियां देखिए इनके अंदर सिंपल, अपोजिट और डेक्यूशेट युग्म होते हैं। एक तो पत्ती सिंपल होगी, ठीक है, अपोजिट
डेक्यूसेट यानी सम्मुख क्रोशित भी होती है, सम्मुख क्रोशित भी होगी। सम्मुख क्रोशित में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये दो पत्तियां हैं, ये इधर वाली दोनों पत्तियों के साथ क्या है, ऊपर वाली दोनों पत्तियों के साथ क्रॉस में होती हैं, यानी इन दोनों को मैं उठा करके यहाँ रख दूँ तो एक क्रॉस बन जाएगा। तो इस तरह से सम्मुख क्रोशित होती हैं। जो इसका यूजुअली जो हम देखते हैं सामान्यतया लक्षण क्या है इसका, सम्मुख क्रोशित का है। लेकिन कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनके अंदर कुछ अन्य प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे रोल्ड पाई जाती हैं। कुछ में क्या होती हैं, रोल्ड। रोल्ड को हम क्या कहते हैं, चक्रिक कहते हैं। ठीक है, ये किस में होती हैं, जैसे नीरियम में होती हैं, इसके अलावा रोवाल्फिया में होती हैं। इनमें चक्रिक में कैसे होंगे, जैसे नीरियम में देखें हम तो चक्रिक में इस तरह से एक नोड है और इस नोड पर इस तरह से चक्रिक पत्ती इनके अंदर पाई जाती है, यानी कि नोड पर चारों तरफ इस तरह से घूम जाती है। पत्ती जो है, पत्तियां वो चारों तरफ से इस तरह से घूम जाती हैं एक नोड पर। तो चक्रिक ऊपर से देखने पर हमें ये क्या लगेगा, एक चक्र की तरह दिखाई देता है। थेवटिया में एकांतरित होती है, अल्टरनेट भी होती हैं। ठीक है, अल्टरनेट। थेवटिया में क्या होती है, ये अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट तो आपको पता ही है, एक पत्ती जैसे ये है, दूसरी ये है, ठीक है, तीसरी ये है, ये अल्टरनेट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अल्टरनेट भी होती हैं। और देखिए इनके अंदर वैसे तो अनुपर्ण नहीं पाए जाते, वैसे तो क्या होती हैं, ये एक्स स्टिपुलेट होती हैं। कैसी होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं। यूजुअली जो यूजुअल कैरेक्टर है इसका वो क्या है, वो है एक्स स्टिपुलेट। परंतु स्टिपुलेट भी होती हैं ये, स्टिपुलेट जैसे ये होती है टैबर्नी मोंटाना में। ठीक है, टैबर्नी मोंटाना में ये क्या होती हैं, स्टिपुलेट होती हैं। ठीक है, और स्टिपुलेट होती तो हैं, लेकिन कैसी स्टिपुलेट होती है, इनमें इंट्रापेटियोलर होती हैं। इंट्रापेटियोलर का मतलब यही है कि देखिए ये जैसे एक शाखा है और इस शाखा पर ये टैबर्नी मोंटाना की क्या है, पत्ती है। तो यहाँ पर यानी जो अंदर की तरफ है इंट्रापेटियोलर, अंदर की तरफ पेटियोल पर क्या होती है, इस तरह से एक छोटी पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिपल कहते हैं। ठीक है, या इस कंडीशन को क्या कहेंगे, स्टिपुलेट। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे वंश हैं जिनमें पत्तियों की कक्षाओं में ग्रंथिल रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कैरिसा, कैथेरेंथस, जो नोड्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, नोड्यूल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एक्सिलरी फॉर्म। ठीक है, जो कक्षस्थ है भाग पत्तियों का, वहाँ पर जैसे ये एक तना है तो इस तने पर ये पत्ती है, तो यहाँ पर इस तरह से नोड्यूल से बने हुए दिखाई देते हैं, जैसे कैरिसा में होता है ऐसा। ठीक है, कैरिसा में इस तरह से नोड्यूल बने हुए रहते हैं पत्ती के पेटियोल पर। कैथेरेंथस में इसी तरह से होता है, कैथेरेंथस में भी नोड्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्ती में जो उसका पेटियोल है उसकी कक्षा, यानी कि यहाँ जो कक्षा है इसकी, इस कक्षा पर क्या पाए जाते हैं, इस तरह से नोड्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्ती ये तो है ही बात। इसके अलावा पत्ती के और क्या लक्षण हैं, पत्ती जो है वो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होती हैं। ठीक है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट होती हैं। इसके अलावा ग्लैब्रस होती हैं। ठीक है, ग्लैब्रस एरोमिल जिसे हम कहते हैं, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट जो है एक सिरीय जालिकावत होती है। और अब इनमें देखिए जो इनकी डाइवर्सिटी है वो अलग अलग पाई जाती है, जैसे बालाकार नीरियम इंडिकम में कैसी होती है, लैंसियोलेट होती है, यानी कि बालाकार होती है। ठीक है, जो कैथेरेंथस रोजियस है उनमें ये एलिप्टिकल होती है, यानी कि अंडा जो दीर्घवर्तीय संरचना है वो पाई जाती है। तो इस तरह से इनकी डाइवर्सिटी अलग अलग होती है। ठीक है,
आगे चलते हैं। एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि एपोसाइनेसी कुल के पादपों में उनके सभी अंगों में दूध या क्षीर यानी कि लैटेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिल्की लैटेक्स इसका एक प्रमुख लक्षण होता है। जो एपोसाइनेसी कुल के पादप हैं उनमें क्या पाया जाता है? मिल्की लैटेक्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, आक का जो पौधा है, जब हम उसको उसकी एक शाखा को तोड़ते हैं तो उसमें से अंदर से दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है जो कि हमारे लिए विषैला होता है। तो यहाँ पर ये जो एपोसाइनेसी कुल के पादप हैं, हम बात इनकी कर रहे हैं। वैसे तो आक का एस्क्लेपिडिएसी कुल है, लेकिन एपोसाइनेसी की बात करें तो इसके सभी पादपों में उनके सभी अंगों में दूध या रबड़ छील, जिसे हम मिल्की लैटेक्स कहते हैं, उसकी उपस्थिति इस कुल का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में। ठीक है, फ्लोरिंग कैरेक्टर्स, जो पुष्पीय लक्षण है वो क्या है? देखिए, पुष्पीय लक्षणों में सबसे पहले हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है। पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है? ठीक है, देखिए इनफ्लोरेसेंस इसमें कई प्रकार का होता है। ठीक है, जो यूजुअली कैसा होता है? साइमोज प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि सैसिमाक्षी होता है, यानी जो पुष्पक्रम दंड है उसके शीर्ष पर भी एक पुष्प होता है। और इसके रूपांतरण प्रकार भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें, सॉलिटरी एक्जिलरी भी इसमें होता है। जैसे सॉलिटरी एक्जिलरी यानी एकल कक्षस्थ पुष्प कैसे होते हैं? एकल कक्षस्थ होते हैं। जैसे कैथेरेंथस में होते हैं। ठीक है, जो सदाबहार है उसमें कैसे होते हैं? एक्जिलरी, सॉलिटरी एक्जिलरी होते हैं। ये सॉलिटरी एक्जिलरी इस तरह से होते हैं। ये पत्ती है, ठीक है, और इस पत्ती की कक्षा में इस तरह से पुष्प होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉलिटरी एक्जिलरी फॉर्म हो जाती है। दूसरा आता है कोरिम्बोज। कोरिम्बोज का मतलब है समशिख सैसिमाक्स, कोरिम्बोज, इसे कोरिम भी कहते हैं। और ये हिंदी में क्या कहलाता है? समशिख सैसिमाक्स, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, सैसिमाक्सी होता है और समशिख होता है। और ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है कैरिसा में। ठीक है, ये कैरिसा में पाया जाता है। अब ये क्या है? देखिए, इसके अंदर जो पुष्प होगा, जैसे ये पत्ती है यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर इस शाखा पर अगर पुष्प होंगे तो देखिए समशिख में एक शीर्ष पर पुष्प होता है तो सैसिमाक्स हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से देखें हम, पुष्प जो है वो एक समान स्तर पर उठे हुए हैं। इसे कहते हैं हम कोरिम्बोज समशिख सैसिमाक्स, यानी समान शिखर है। इन सब पुष्पों का कैसा है? समान शिखर है, एक समान स्तर पर उठे हुए हैं। और साथ ही साथ ये कैसा है? साइमोज है, यानी कि जो सैसिमाक्षी अवस्था है वो इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से टर्मिनल सैसिमाक्स भी होता है। टर्मिनल सैसिमाक्स, टर्मिनल साइमोज, टर्मिनल साइमोज जो है वो भी पाया जाता है। जैसे प्लूमेरिया में पाया जाता है। प्लूमेरिया टर्मिनल कैसा होता है? टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं, यानी जो शाखा है उस पर इस तरह से पुष्प होता है। ठीक है, नीचे पत्तियां होती हैं और ऊपर क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, इस तरह से शाखा पर पुष्प होता है, शीर्ष पर पुष्प होता है। तो टर्मिनल साइमोज किसमें होता है? ये होता है प्लूमेरिया में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो आता है वो है अम्बेल पेनिकल साइन। अम्बेल पेनिकल साइन, इसे यौगिक सैसिमाक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प छत्री यौगिक सैसिमाक्स। ये पाया जाता है एल्स्टोनिया में। ठीक है, अम्बेल माने होता है छत्राकार, पेनिकल माने होता है यौगिक, साइन माने होता है
सेसिमाक्स। तो इसमें देखिए कैसे होगा, ये एक शाखा है, ठीक है। अब इस शाखा पर ये तो पत्तियां हो गई मान लो, ठीक है। अम्बेल कह रहा है यानी कि छत्रक प्रकार का होता है। तो छत्रक प्रकार में मैंने आपको बताया था कि जो पेनिकल है, जैसे ये एक शाखा है और इस शाखा पर ये इसका मुख्य पुष्प है और ये इसके बराबर वाले सारे पुष्प, ये एक छत्रक हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसके नीचे वाले भाग में इस तरह से एक छत्रक और होता है, ठीक है। और फिर इस तरह से एक ये छत्रक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं छत्रक संख्या में कैसे हैं, ज़्यादा हैं। क्लियर, छत्रक एक तो संख्या में ज़्यादा है तो यौगिक हो गए। क्लियर, कंपाउंड अम्बेल एक तरह से कंपाउंड पेनिकल हो गया। तो इस प्रकार से छत्रक की संख्या ज़्यादा है तो कहलाता है यौगिक, छत्रक है तो कहलाएगा अम्बेल, ठीक है। और साइम है तो सेसिमाक्स है। तो ये देखिए पुष्पक्रम दंड पर शीर्ष पर भी एक छत्रक होता है। तो इस प्रकार से छत्रक बहुत सारे मिलकर के क्या बना लेते हैं, अम्बेल पेनिकल साइम बना लेते हैं। इसको हम कंपाउंड अम्बेल साइम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंपाउंड अम्बेल साइमोज या साइम भी कह सकते हैं। और ये पाया जाता है एल्स्टोनिया में। तो पुष्पक्रम इस तरह के होते हैं। इसमें आगे चलते हैं पुष्प में। फ्लावर जो है वो कैसा होता है। पहली बात तो ये कि ये इसमें क्या होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैक्टिएट होता है। फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है। और सहपत्रिकाएं भी होती हैं, यानी ब्रैक्टियोलेट अवस्था भी इनके अंदर पाई जाती है। ये तो सहपत्री होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, सहपत्रिकी कहते हैं। क्लियर, दोनों इसमें पाई जाती हैं, पुष्प में दोनों पाई जाती हैं। इसके अलावा बाइसेक्सुअल, त्रिज्या सममित, पेंटामीरस, हाइपोगाइनस ये सारे होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए एक तो पुष्प कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी पुष्प के सारे भाग प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है इसके अंदर देखें हम पेंटामीरस अवस्था पाई जाती है, यानी पंचतई अवस्था है। पुष्प कैसा है, हाइपोगाइनस है, यानी जयांगधरी है। जयांगधरी का मतलब है ओवरी सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर और ओवरी से नीचे बाकी के भाग। इसके अलावा जाइगो एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। त्रिज्या सममित पुष्प इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए पेरीगाइनस टू एपीगाइनस इसमें भी मिलते हैं। तो जो हम देखें एपीगाइनस फ्लावर भी इनके अंदर होता है, जैसे प्लूमेरिया में होता है, ठीक है। प्लूमेरिया में कैसा होता है, एपीगाइनस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पुष्प कैसा है, बाइसेक्सुअल है। कैसा है, बाइसेक्सुअल है। पुष्प में दोनों लिंग होते हैं, नर और मादा भाग दोनों होते हैं। तो ब्रैकेट है, ब्रैक्टियोल भी हैं, सहपत्रिकाएं भी हैं, पुष्प कंप्लीट हैं, ठीक है, साइक्लिक है, बाइसेक्सुअल है यानी कि द्विलिंगी, पेंटामीरस, पंचतई, हाइपोगाइनस, जयांगधरी, एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित और एपीगाइनस भी होता है, जो कि किसमें होता है, प्लूमेरिया में होता है। आप देखिए पुष्प के बाकी के भाग और बाकी के लक्षण हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।